अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ इंतज़ार हुसैन और आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप सब बच्चों को वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिखाऊंगा। जो कि लास्ट वीडियो में बेटा मैंने कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप रेडी रहिएगा। बेटा ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एम लॉन्ग क्वेश्चन भी है जो कि बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन बेटा वही रिक्वेस्ट जो मैं हर वीडियो में करता हूँ, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें, दूसरे बच्चों तक पहुँचाएँ। अगर आपको बेटा कोई मसला मसाइल हो, कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और इंशाल्लाह मैं उसका आपको प्रॉपर आंसर दूंगा। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और पोजीशन वेक्टर, और आइए आज हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक का टाइटल ये कहता है कि वेक्टर की एडिशन करें बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इसके लिए हमें बेटा सबसे पहले कमो बेश दो वेक्टर लेने पड़ेंगे। उन दो वेक्टर को हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड करना पड़ेगा और एक सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर लेकर आना पड़ेगा। वो जो सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर होगा बेटा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा। उनको हम ऐड करके वेक्टर की एडिशन करेंगे। और किससे ऐड करते हैं बेटा? हेड टू टेल रूल से। और इसके अलावा उस वेक्टर की हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, फिर उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। अगर बेटा आप इस डायग्राम को देखें जो नीचे मैंने ड्रा की है, अब हमने क्या करना है, बी वेक्टर को पकड़ें और ए वेक्टर के साथ कोइंसाइड करें। कैसे? इसकी जो बी वेक्टर की टेल है उसको वेक्टर ए के हेड के साथ मिलाएं। हमारा जो सेकंड वेक्टर बी है वो लास्ट वेक्टर बन जाएगा। इसके हेड को पहले वेक्टर जो ए वेक्टर है इस वेक्टर की टेल के साथ मिलाएंगे तो बेटा एक सिंगल वेक्टर आएगा जो कि हम चाह रहे थे ऊपर, रिजल्टेंट वेक्टर। और इस रिजल्टेंट वेक्टर को फिर हम आगे इसके कंपोनेंट डिवाइड करेंगे और उन कंपोनेंट को ऐड करके इसकी एडिशन पॉसिबल होगी। चूँकि जो वेक्टर सिंगल सिंगल थे उसको मैंने उनके रेलिवेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड किया। लाइक ए वेक्टर था उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बने, ए एक्स और ए वाई, और इसी तरीके से बी के दो कंपोनेंट बने, बी एक्स और बी वाई। और फिर इनको मैंने डायग्राम में रेलिवेंट नेम दे दिए। ये नेम बेटा आपने अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक देने हैं, ये बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं, मुश्किल नहीं है। और जब मैंने ये ड्रा किया तो उसके बाद देखें बेटा एक सिंगल वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसके भी दो कंपोनेंट बन गए, एक आर एक्स कंपोनेंट बन गया और एक आर वाई कंपोनेंट बन गया जो इस पूरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। आर एक्स कंपोनेंट फाइंड करने के लिए इसके लिए बेटा आपने डायग्राम को बड़े गौर से देखना है। अगर आर एक्स की वैल्यू देखें तो बेटा ओ आर तक आर एक्स बनता है, तो ओ आर पहले लिख लें। उसके बाद ओ आर तक पहुंचने के लिए मैथमेटिक्स की टर्म्स हैं, सीधी सिंपल समझ आने वाली हैं। ओ क्यू से लेकर प्लस कर देंगे क्यू आर को, तो दोनों को ऐड करने से बेटा ओ आर तक हम पहुंच जाएंगे। और इस तरीके से इसी ओ आर को फिर हम क्या लिखेंगे, आर एक्स। और इसी को ये जो इसके आगे लिखा हुआ ओ क्यू और एम एस को हम क्या लिख देंगे, रेलिवेंट इसके एक्स कंपोनेंट, मीन ए एक्स कंपोनेंट और बी एक्स कंपोनेंट। ये बेटा रेलिवेंट वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट हैं। मीन कि अगर आपने रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है तो आप जो वेक्टर दिए होंगे उनके एक्स कंपोनेंट को आपस में ऐड करें और हमारे पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड हो जाएगा। सिमिलरली बेटा अगर आपने वाई कंपोनेंट फाइंड करना है, ये आपकी बुक में तो बेटा ये आर पी इज इक्वल टू आर एस प्लस एस पी नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने थोड़ा सा समझा कि जो पैसे जैसे हमने पीछे किया है वैसे ही यहाँ पे भी बच्चों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए एक पॉइंट मैंने समझा दिया है। इसके बाद बेटा आर पी अगर आप डायग्राम में देखें तो डायग्राम में आर पी आर वाई की इक्वल है, जबकि आर एस ए वाई और एस पी जो है बेटा वो बी वाई की इक्वल है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये क्या आ गया, वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, चूँकि मैंने कहा है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ऐड करना है तो रेक्टेंगुलर रिजल्टेंट के कौन कौन से हैं, आर एक्स और आर वाई, इसलिए अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सिंपल अलजेब्रिक मेथड के ज़रिए एक रिजल्टेंट को हम अपने ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। ये जो स्टेप है ये बेटा हमने पहले पीछे वाले टॉपिक में पढ़ा है। अगर आप मेरी पीछे वाली वीडियो देखें तो उस वीडियो में बेटा ये स्टेप आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा कि एक रिजल्टेंट जो है वो अपने ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की एडिशन के इक्वल होता है।
तो आर एक्स ऊपर फाइंड किया है और आर वाई भी फाइंड किया है, उनकी रेलिवेंट वैल्यू लिख दें। एक कंप्लीट वेक्टर लिखने के लिए बेटा हमें आई और जे यूनिट वेक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि बेटा ये यूनिट वेक्टर हैं और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते होते हैं कि ये किस तरफ है। आर एक्स क्योंकि एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग है इसलिए आई लिख दिया साथ यूनिट वेक्टर, और आर वाई जो है वो जे यूनिट वेक्टर इसके साथ लिख दिया क्योंकि ये वाई कंपोनेंट है। जब आर एक्स और आर वाई की वैल्यू पुट की तो हमारे पास एक सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब ये वेक्टर की एडिशन तो पॉसिबल होगी है, लेकिन इससे आगे हम कैलकुलेट करने इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का तरीका भी बेटा मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया है। क्या करेंगे, सिंपल रिजल्टेंट जो है ओ आर, उसका जो एक्स कंपोनेंट है और उसका जो वाई कंपोनेंट है उनका आप क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे, और दोनों तरफ आप अंडर रूट लेंगे तो स्केयर कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास फाइनल फार्मूला बनता है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर हम एन वेक्टर के लिए यही मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखना चाहें तो वो बेटा हम लिख सकते हैं कैसे, ये देखें जहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स था वहाँ पे अगर आप फर्दर वेक्टर ऐड कर दें एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग तो वो हमें एन वेक्टर तक पहुँचने के लिए एडिशन दे देंगे। और सेम तरीके से वाई में भी आप ऐसे ऐड करते जाएं तो उन सारे कंपोनेंट वाई को और एक्स कंपोनेंट को जब हम ऐड करेंगे तो जो टोटल आंसर आएगा वो बेटा एन वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फार्मूला बन जाएगा। डायरेक्शन का बेटा मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही लिखा है क्योंकि ये भी बात मैंने पहले आपको समझाई है कि थीटा इज इक्वल क्या होता है, टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। और अगर इसी को आपने इसकी वैल्यू लिखेंगे, जो वैल्यू आपने पीछे मतलब कि अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की है, ए एक्स प्लस और ए वाई प्लस बी वाई और ए एक्स प्लस बी एक्स, इस तरीके से एन वेक्टर की अगर आपने डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो वो बेटा थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स, और ऊपर वाले वेक्टर जो ऊपर ए वाई और बी वाई है इसमें फर्दर वेक्टर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और उसको हम नीचे वाले वेक्टर जो एक्स कंपोनेंट है उनमें डिवाइड करेंगे तो बेटा जो आंसर आएगा उसको हम डायरेक्शन थीटा कैलकुलेट हो जाएगा। समरी बेटा ये टॉपिक के लास्ट में हमने जो जो स्टेप हमने पीछे किए हैं उनको आपने लास्ट पे लिखने हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमने किया था कि एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड किए थे, तमाम जितने भी वेक्टर थे और हमारे पास सिर्फ दो वेक्टर थे, उनके एक्स और वाई कंपोनेंट कैलकुलेट किए। फिर हमने रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट किया, फिर वाई कंपोनेंट कैलकुलेट किया, फिर हमने उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट की यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला बेटा लास्ट तक देखिएगा, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने को और एग्जाम्पल सॉल्व करने को। इसी तरीके से फिर बेटा हमने डायरेक्शन कैलकुलेट की, ये फार्मूला भी हमने पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और अब यहाँ पे बेटा एक नई बात जो कि बड़ी कॉमन है कि चलें ठीक है, थीटा जो है वो एंगल आ गया रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग से कि रिजल्टेंट कितनी दूरी पे है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए चलें ठीक है, थीटा ठीक है। लेकिन बेटा ये जो इसके अंदर कंपोनेंट है आर वाई और आर एक्स, ये बेटा क्वाड्रेंट को शो करते हैं। अगर आप देखें ना पीछे जाकर डायग्राम को, ये चलें ये डायग्राम देख लें, इसमें एक लाइन एक्स एक्सिस लाइन कहलाती है जबकि दूसरी लाइन जो होती है वो वाई एक्सिस कहलाती है। एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस में एक क्वाड्रेंट लाई करता है, फिर वाई पॉजिटिव से एक्स नेगेटिव के दरमियान सेकंड, और फिर थर्ड, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इनमें आर एक्स और आर वाई की जो वैल्यू होती है ना बेटा वो डिफरेंट हो रही होती है, लाइक उनके साइन जो होते हैं ना वो चेंज हो रहे होते हैं। इन साइन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक थर्ड यहाँ पे सेकंड एंगल को डिस्क्राइब किया गया है, वो फाई है। फाई को टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, जैसे थीटा लिखा था ना हमने ऊपर वो देखें, उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, फाई लिख देना है। अब ये जो फाई है ये हमें बताएगा कि ये किस क्वाड्रेंट में लाया करता है, और उसको उस क्वाड्रेंट को देखते हुए हम थीटा कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बेटा अगर आपके पास फाई पहले क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा और फाई में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये बिल्कुल एज इट इज़ लिखे जाएंगे। अगर आपके पास वेक्टर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है तो उसमें बेटा यू नाउ दैट आर एक्स नेगेटिव और आर वाई क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि वर्टिकल लाइन अगर आप गौर करें तो वो पॉजिटिव होगी जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो इसमें आके आ जाएगी नेगेटिव। यहाँ पे बेटा क्वाड्रेंटल एंगल होता है 180,
तो चूंकि अभी हम 180 से पीछे हैं, इसलिए फाई को आप इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब क्या है इसका कि अगर आपके पास आर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है और आर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो आपने सबसे पहले आर वाई ओवर आर एक्स डिवाइड करना है, फिर उसका टेन इनवर्स लेना है, और टेन इनवर्स लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वो फाई की आएगी, और उस फाई अगर तो वो नेगेटिव है, आर एक्स जो साइन मैंने ऊपर लिखे हैं, फिर आपने बेटा क्या करना है, सिंपल थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस फाई लगाकर इसमें फाई की वैल्यू पुट करके 180 में से उसको माइनस करके आपने लिख देना है, और आपका इस तरीके से थीटा कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, मीन के आपके दोनों कंपोनेंट जो हैं वो नेगेटिव हैं, फिर बेटा आप उनको डिवाइड करें, नेगेटिव नेगेटिव कंपोनेंट से क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, टेन इनवर्स लें, और थीटा कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 180 प्लस 5 करना पड़ेगा। सेम इस तरीके से लास्ट वेक्टर अगर अब देखिए बेटा, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई करता है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि थीटा जो है कैलकुलेट करने के लिए 360 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बेटा थीटा जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, अगर आप वेक्टर को पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे क्वाड्रेंट में लाई करवाते हैं, तो उसके रेलेवेंट अगर आप थीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फाइव को बेटा आपने माइनस और प्लस कर लेना है। तो मैं बड़ी उम्मीद करता हूं बेटा कि आज का ये जो छोटा सा टॉपिक है, लेंथ ही हो गया, 12 मिनट की वीडियो हो गई है, बल्कि शायद 13 मिनट या 14 मिनट लग जाएं इसके ऊपर। तो मैं बेटा आप लोगों को उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो जो है, ये इसमें जो टॉपिक आपको मैंने अंडरस्टैंड करवाया है, ये प्रॉपर समझ आ गया होगा। तो इसके साथ बेटा मैं आप सब बच्चों से इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि वीडियो लेंथ ही हो रही, मुझे बड़ा डर होता है, क्योंकि जितनी छोटी वीडियो आप देखेंगे और जल्दी से टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, तो उतना ही आपका बेटा टाइम जो है वो बच जाएगा, और कीमती टाइम आपका याद करने में लगेगा। तो इस टॉपिक को बेटा अगर आप एज इट इज़ वीडियो में जैसे दिखाया गया अगर आप लिख लेते हैं बोर्ड के पेपर में, फिर भी बेटा आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 5 नंबर की थ्योरी आती है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, और अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने के बाद आप बुक से याद करते हैं या कोई भी आपके हेल्पिंग नोट्स हैं उससे तैयारी करते हैं, तो बेटा कोई मसला नहीं है, आप इजीली उसको याद करें प्रॉपर तरीके से, और नीट एंड क्लीन पेपर में जाकर लिखें। तो इसके साथ मैं आप सब बच्चों से इजाज़त चाहता हूँ। आप दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।